Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I am your maths teacher Aparna Pandey from DPS Lamachor, and here we are going to discuss our chapter number 9, how many times. Okay, this is your maths class and here we are going to discuss our chapter number 9 and its name is how many times, and the chapter's name is how many times. This already we have started and we have learned so many things related to multiplication terms in this chapter. Okay, as you all know that we have already started this chapter, and in previous video we have learned how to count the similar number. When say similar number is given in many times, so how we can easily find the answer for that. Instead of adding, we can do multiplication, we can get easily answer. This all we have discussed in our previous video. Now today we are going to discuss some more topics given in this book, in your math book beta. So open page number 125 of your math book. Here word problems are given. Now many times I found that you people are facing little bit problem in word problems, so I am going to discuss here one or two word problem. I am going to discuss here so that you can find it easily how to solve. Okay. So problem number 1, that is given in page number 125. What is written here? Ramu bought 4 packets of biscuits. Each packet has 4 biscuits. How many biscuits did Ramu buy? What it is asking? It is asking that Ramu, there is one boy Ramu who has brought 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स. उन्होंने कितने पैकेट्स खरीदे हैं? 4 पैकेट्स खरीदे हैं. एंड ईच पैकेट हैज 4 बिस्किट्स. ओके, ईच पैकेट हैज 4 बिस्किट्स. हाउ मेनी बिस्किट्स डिड रामू बाय? नाउ व्हाट यू पीपल हैव टू डू, सी दिस केयरफुली. ओके, दिस इज first problem we are discussing here, and it is telling us that Ramu bought 4 packets of biscuits. तो हमें सबसे पहले तो क्या पता चल गया कि जो रामू है उन्होंने कितने पैकेट्स लेके आए हैं? वो रामू बॉट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स. ओके, सो देखिए, आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी सिंपल वे. रामू बॉट क्या लेके आए? 4 पैकेट्स. 4 पैकेट्स किसके लेके आए? 4 पैकेट्स किसके लेके आए? बिस्किट के. ओके, ईच पैकेट हैज, ईच पैकेट हैज, हर पैकेट में कितने हैं? ईच पैकेट हैज 4 बिस्किट्स. ईच पैकेट हैज 4 बिस्किट्स. देखिए, ये इंफॉर्मेशन तो दी है ना बेटा आपको. रामू बॉट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एंड ईच पैकेट हैज 4 बिस्किट्स. नाउ इट इज आस्किंग हाउ मेनी बिस्किट्स डिड रामू बाय. अब रामू कितने बिस्किट्स लेके आए? तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स कितने हो गए? नाउ सी, लिसन हियर केयरफुली. क्या है बेटा? रामू लेके आए 4 पैकेट एंड ईच पैकेट हैज 4 बिस्किट्स, और हर पैकेट में 4 बिस्किट्स हैं. वो लेकर आए 4 पैकेट और हर पैकेट में 4 बिस्किट्स हैं. ओके, सो फॉर दिस आई एम गिविंग यू वन आइडिया. जो आप लोग देखो, जो आप सोचते हो, वो क्या सोचते? सपोज दिस इज वन बिस्किट पैकेट, 1 2 3 and 4. Okay, these 4 are the biscuit packets. Okay, and each packet has 4 biscuit. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 and 4. ओके, यही तो कहा ना. अब देखिए, यहाँ से समझने की कोशिश करिए कि रामू मार्केट गए और वहां से 4 बिस्किट के पैकेट्स लेकर आए. 4 बिस्किट के, यस, 4 बिस्किट के पैकेट लेकर आए. ये 4 बिस्किट के पैकेट हो गए. ठीक है, 1 2 3 4. हर पैकेट में 4 बिस्किट्स हैं.
ईच पैकेट, देखिए क्या कह रहा है, ईच पैकेट हैज 4 बिस्किट्स। अभी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक हो गया, 4 बिस्किट के पैकेट्स हो गए और हर पैकेज के अंदर भी हमारे 4 बिस्किट्स हैं। आई होप इतना तो सबको समझ में आया होगा। नाउ इट इज आस्किंग कि रामू ने कितने बिस्किट खरीदे, तो कितने पैकेट खरीदे नहीं पूछ रहा है, रामू ने कितने बिस्किट खरीदे। तो टोटल में अगर हम देखेंगे तो कितने बिस्किट हो जाएंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप ये 4 पैकेट्स के सारे बिस्किट्स को काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपने क्या करा, सबको काउंट करा और आपका आंसर आ गया 16। ठीक है, ऐसे ही तो करेंगे। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक चीज समझाई थी और वो ये कि व्हेन वी हैव टू काउंट समथिंग ऑफ सिमिलर नंबर्स or identical things of similar numbers, then we can multiply them and we can find it very easily. अभी हमें क्या है, हमें नंबर ऑफ पैकेट्स पता है 4 हो गया और हर पैकेट में 4 बिस्किट हैं। बिस्किट्स तो ऑल्टर नहीं कर रहे ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक पैकेट में 2 बिस्किट हैं, एक में 3 है, एक में 4 है, ऐसा नहीं है। हमें नंबर ऑफ पैकेट्स पता है 4 हो गए और हर पैकेट में कितने बिस्किट हैं, 4 हैं। तो हम इसे और इजी वे में कर सकते हैं, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 4 हो गए पैकेट्स और ये 4 हो गए बिस्किट्स। हर पैकेट में 4 बिस्किट्स है तो 4 into 4 is 16. So the correct answer is 16. Okay, in this way we used to solve word problem. Though we have to write very clearly that statement, but here I am not telling you that. अभी प्रॉपर स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं अभी वो नहीं, पहले आप वर्ड प्रॉब्लम सीखिए। स्टेटमेंट यू विल लर्न स्लोली, देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्टेटमेंट, बट फर्स्ट यू हैव टू लर्न टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड व्हाट वी हैव टू डू इन वर्ड प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट इज सेइंग। Question number 2. There are 12 desks in a classroom. Each desk has 4 legs. अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, there are 12 desks in a classroom. तो चलिए मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ डेस्क इन क्लास। कितने हो गए डेस्क हमारे 12। मैंने यहाँ पे 12 क्यों लिखा, नंबर ऑफ डेस्क इन क्लास 12 क्यों लिखा, because it is this information is already given in your book that there are 12 desks in a classroom. classroom के अंदर 12 desks हैं। number of desks in class or in a classroom you can write number of desks in classroom कितने हो गए, 12 हो गए। अब उसके बाद क्या कह रहा है, each desk has 4 legs. each desk has फोर लेग्स। ठीक है, हर डेस्क के पास कितने लेग्स हो गए, 4 लेग्स हो गए। आफ्टर दैट व्हाट इट इज आस्किंग, हाउ मेनी नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द डेस्क। तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डेस्क, डेस्क के सारे डेस्क के कितने लेग्स हो जाएंगे, इट इज आस्किंग लाइक दिस। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है ये कि नंबर ऑफ डेस्क इन क्लासरूम आर 12। ठीक है, एक क्लासरूम में हमारे पास 12 डेस्क हैं एंड ईच डेस्क हैज 4 लेग्स और हर एक डेस्क के पास 4 लेग हैं। ओके, एज यू कैन सी हियर, सपोज this is your desk. Okay, 1 2 3 and one more is there, 4 like this. Okay, इस तरीके से आपका डेस्क होता है। अब ऐसे ही हमारे पास मान लीजिए we have
12 डेस्क इन अ क्लासरूम। ऐसे ही हमारे पास 12 डेस्क हो गए क्लासरूम में। हर डेस्क के हमारे पास 4 लेग हैं, 1 2 3 4। हर डेस्क के 4 लेग हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या सिमिलैरिटी मिल गई, 2 चीज सिमिलर हो गई। पहली चीज तो हम किसको काउंट कर रहे हैं, सारे डेस्क को काउंट कर रहे हैं, एक चीज ये सिमिलर हो गई। और दूसरी चीज क्या सिमिलर हो गई कि हर डेस्क के 4 लेग हैं। ओके, अब फिर से याद करिए मैंने आपको क्या कहा था, व्हेन वी हैव टू काउंट सेम थिंग इन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स then we can easily multiply both the number to get answer। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेस्क 12, ईच डेस्क हैज 4 लेग्स। अब आप क्या करते हैं, ऐसे ही आप 12 डेस्क बनाओ और हर डेस्क के 4 लेग्स बना के काउंट करो। यू कैन ट्राई इन रफ। ओके, तो आपको क्या आएगा आंसर, दैट यू कैन काउंट। नाउ आई एम टेलिंग यू, मेरे पास नंबर ऑफ डेस्क हो गया 12, ईच डेस्क हैज 4 लेग्स, तो मेरा कितना हो गया, like this, you know 12 fours are 48, 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, and what answer we are getting here, 12 into 4 is equals to 48। it means total number of legs of desk are कितने हो जाएंगे, 48। जो हमारे पास क्लास में 12 डेस्क हैं उनके सारे लेग्स को जब हम काउंट करेंगे तो वो 48 हो जाएगा। अब मेथड क्या है, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, व्हेन वी काउंट इट टेक्स टाइम बट व्हेन वी मल्टीप्लाई वी गेट आंसर वेरी इजीली। ओके, अब इसमें क्या हुआ होगा, 12 into 4 is 48। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी लर्न टेबल्स। जिनको टेबल्स याद होंगे वो फटाफट सॉल्व कर पाएंगे, जिन्हें टेबल्स नहीं याद होंगे दे कैन डू मल्टीप्लाई। लेकिन when you will do multiply again there will be a problem, because if you don't know table you even can't do multiplication। that's why I have already told you that you all have to learn tables at least till 15 तक सबको टेबल याद होने चाहिए। ओके, so in this way we used to solve word problems। now turn your page and come in page number 131 of your maths book। come in page number 131 of your maths book। what is given here, shopping with tables। what is given here, shopping with tables। okay, here now I am going to tell you how to find that what we have to multiply, though I have told you here also but many things are there। okay, let's see what is given here in page number 131, shopping with tables। what is given, how much do these things cost। अब यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हैं, यू कैन सी हियर दीज आर द आइटम्स एंड इट इज आस्किंग हाउ मच दीज आइटम्स कॉस्ट। ये आइटम्स के कितने हमारे प्राइस हैं। अब हमें ये आइटम्स के कैसे प्राइस पता चलेंगे, यू कैन सी वेरी इजीली, इट इज गिवन हियर दैट आइटम्स हैव ऑलरेडी अ टैग। वो आइटम्स के पास एक टैग लगा हुआ है, दैट यू कैन सी टॉफीज आर देयर, 3 टॉफीज आर देयर एंड ₹2 each is already written। okay, now what it is asking to us, it is asking to us 4 toffees cost ₹। अब देखिए, now again I hope that you people are getting idea easily now, because many things we have done related to this। we have toffees, 3 toffees are there। okay, suppose this is toffee 1 2 and 3, these are 3 toffees। okay, 1 2 3 and it is saying ₹2 each, ₹2 each। ये ऐसे दिया है आपको। ओके, 3 टॉफीज दी हैं और हर ₹2 each मीन्स हर एक टॉफी ₹2 की है। ये वाली टॉफी भी हमारी ₹2 की है, ये वाली टॉफी भी हमारी ₹2 की है, ये वाली टॉफी भी हमारी ₹2 की है। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 टॉफीज। एक टॉफी का प्राइस आपको पता है, 3 का पता करना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, whenever you have to do multiplication, कैसे समझ में आएगा कि आपको मल्टीप्लाई करना है, there always information is given कि एक आइटम के बारे में आपको हमेशा बताया जाएगा और ज्यादा आइटम्स के बारे में पूछा जाएगा।
ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड पूछी जाएगी, उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मल्टीप्लाई करना है या क्या करना है? When you will read the problem, at that time the information which is given in problem is like, वो आपको ये बताएगी कि that problem will tell you about one item, वो प्रॉब्लम आपको एक आइटम के बारे में बताएगी और ज्यादा आइटम्स के बारे में आपसे पूछेगी। जैसे इन दिस क्वेश्चन इट हैज एक्सप्लेन्ड अस ₹2 ईच, एक टॉफी हमारी ₹2 की है। मीन्स इन्होंने वन टॉफी का प्राइस हमें, वन टॉफी का कॉस्ट इन्होंने हमें बता दी ₹2। कितनी बता दी? ₹2। नाउ व्हाट इट इज आस्किंग टू अस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 टॉफीज। देखिए एक टॉफी का प्राइस इन्होंने बता दिया, ₹2 ईच कह के इन्होंने हमें ये बता दिया कि वन टॉफी हमारी ₹2 की है। और पूछ कितना रहा है? इट इज आस्किंग अबाउट 4 टॉफीज कॉस्ट, सॉरी ओके नॉट 3, इट इज आस्किंग अबाउट 4 टॉफीज कॉस्ट। तो वन टॉफी और हो गई यहाँ पे, ये हमसे 4 टॉफीज की कॉस्ट पूछ रहा है। अब 4 टॉफीज की कॉस्ट पूछ रहा है तो आप क्या करते? 2 इन सबको प्लस करते, ओके 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, और आप ऐसे पता करते। बट आई हैव वन मोर एंड इजीएस्ट मेथड देन दिस, कि जिसमें हमें काउंटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। हमें एक का प्राइस पता चल गया, ज्यादा का पूछा है, एक का प्राइस हमारा ₹2 है, 4 का पूछा है, तो हम क्या करेंगे? वन के प्राइस को, एक का प्राइस हमारा ₹2 है, 4 का हमसे पूछा है, बट वी विल डू 4 × 8 and what we are getting 2 × 4 and what we are getting 8 ₹8. Simply we found the answer ₹8. Okay, it is very simple. 4 toffees cost ₹8. 4 toffees की कितनी कॉस्ट हो जाएगी? ₹8 हो जाएगी। Now second one, 3 pencil box cost ₹. अभी आप देख सकते हैं, now in second one their picture is given in your book where 3 pencil box are drawn. Okay, 3 पेंसिल बॉक्स बने हुए हैं and there one tag is there ₹10 each. Okay, ₹10 each. क्या लिखा है? जैसे दिस इज पेंसिल्स, इस तरीके से पेंसिल बॉक्स बने हुए हैं, 3 पेंसिल्स and there is one tag like this, जिसमें क्या लिखा है? ₹10 each. हर एक पैकेट हमारा ₹10 का है। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी ₹10 का हो गया, ये भी ₹10 का हो गया, एंड ये वाला भी हमारा ₹10 का हो गया। दिस is the information given about this question. Now it is asking 3 pencil boxes cost ₹. क्या पूछ रहा है? 3 pencil boxes cost ₹. 3 pencil boxes cost ₹. Okay, so what we have to do now, मैंने क्या कहा था? हमेशा आपको 1 के बारे में बताया होगा और ज्यादा के बारे में पूछेगा। 1 का आपको प्राइस पता है 10 और कितने के बारे में पूछा है 3। 1 का प्राइस लिख देंगे और जितने के बारे में पूछा है उसे लिख देंगे। सिंपली वी विल मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द आंसर? 30। 3 pencil box cost ₹30. आंसर इज वेरी सिंपल, 3 pencil box cost ₹30. क्या किया मैंने? जो आइटम का प्राइस था वो लिख दिया और जितने आइटम्स के बारे में पूछा है वो लिख दिया। और इसमें सिमिलैरिटी क्या थी कि सारे ही सारे आइटम्स के एक तो प्राइस सेम थे और सारे ही सारे पेंसिल बॉक्स थे, तो इट बिकेम वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड द आंसर। अब देखिए थोड़ा सा मैंने डीप बता दिया, अब हम नेक्स्ट वाला थोड़ा फास्ट करेंगे। अब ये क्या है? 10 pencil boxes cost ₹. अब कितने पेंसिल्स के बारे में पूछ रहा है? 10 पेंसिल, 10 pencil boxes, 10 pencil boxes cost ₹. ये पूछ रहा है। ओके, 10 pencil boxes cost ₹. 10 pencil box से कितनी कॉस्ट होगी? फिर से आपको पता है, पहले 1 की कॉस्ट कितनी दी है वो लिख दीजिए 10,
और कितने के बारे में पूछ रहा है 10. व्हाट विल बी द आंसर? 10 into 10 is 100. So what is the answer? 100. क्या हो जाएगा? 10 pencil boxes cost 100 rupees. It is very simple. Now next is 9 balloons cost dash rupees. और आप देख सकते हैं फिगर में ₹5 each दिया है. You can see here. ये ₹5 each दिया है और ये हमारे balloons हैं. It is asking to us 9 balloons cost rupees. आप क्या करेंगे? Very simple. Cost of one balloon we know. ठीक है, देखिए cost of one balloon we know. Cost of one balloon कितनी है? One balloon की cost कितनी है हमारी? Cost of one balloon is ₹5. कितने की पूछ रहा है? Cost of 9 balloons. 9 balloons की cost पूछ रहा है. कैसे बताएंगे? जो 1 की cost है वो लिखेंगे और कितने की cost पूछी है वो लिख देंगे. कितने की पूछी है? 9 की. Then it is 9 into 5 is 45. So what is the answer? ₹45. जब 1 बलून हमारा 5 रुपीज का है तो 9 बलून हमारे 45 रुपीज के होंगे. इन दिस वे वी कैन सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स. और हमें कैसे पता चलता है हमें मल्टीप्लिकेशन करना है? When information about one item is given and they are asking to us for more items. जब एक के बारे में बताया गया हो और ज्यादा के बारे में पूछा जा रहा हो वहां पे हमें मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, नाउ पेज नंबर 132. One more question is there. 5 toys cost rupees and 7 face masks cost rupees. This one, this you people will do by yourself. ये दोनों चीजें आप खुद से करेंगे बुक में. Okay. Now I told you how to solve. So this you people will solve by yourself. Now next practice time is there. Complete the following. Page number 132. Practice time. Complete the following. It is very easy. These both the questions. Complete the following and look at the pattern and complete them. You have to do in your maths notebook. इन दोनों questions को आप maths notebook में करेंगे और बहुत easy है. If you want, I can explain first two of both. Okay? Complete the following में क्या है? You all know about tables. Simply you have to write tables there. Suppose it is given 2 into 7. This is A. Complete the following. Complete the following. For this I am telling you. इस वाले के लिए आपने क्या करना है? It is very simple. It is given like this. 2 into 7. क्या कर देंगे? 14 is the answer. Then it is given 4 into 9. 36. It is the answer. In this way you have to do. So this question you people will solve by yourself. It is very easy. Then second one B. Look at the pattern. This I am telling you again. I am explaining you again. But you all know how to do because we have done skip counting very well. हमने स्किप काउंटिंग हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से सीखी है. तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू. जैसे ये क्या है? 3 then 6 then 9 then further you have to find. अब देखिए, you can see the gap between 3 and 6 is of 3. Then 6 and 3 is of 3. अब देखिए 3 और 6 के बीच में 3 का गैप है. 3 और 9 के बीच में भी 3 का गैप है. देन यू कैन फाइंड. अब फिर से आप इसमें प्लस कर देंगे. 3 9 में 3 प्लस कर दीजिए. इट विल बी 12. अब जरा चेक करिए, जब सब में 3 का गैप है तो 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 5 is 15, 3 6 is 18, 3 7 is 21. अब मैंने तो ये टेबल लिख दी, बट यू शुड रीचेक ऑल्सो कि क्या ये सही हो रहा है. 12 में आप फिर से 3 प्लस करिए और चेक करिए क्या 15 आता है. देन अगेन काउंट आफ्टर 15 and plus 3, then you can see whether it is 18 or not. ओके, तो हमें यहाँ क्या पता चला? एक तो पैटर्न जो 3 3 का गैप है हम उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. दूसरा
जब सब जगह 3 3 का गैप है, इट मीन्स वी कैन कंटिन्यू इट विथ 3 टेबल. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21 and so on. Okay. Now one more I am telling you. It is given 2 4 6. Okay. Suppose it is given 2 4 6. Now you all know skip counting. तो आप इसके बीच का I have told you earlier also that you have to find the gap. कितना है? 2 का है. मतलब अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 कितना हो जाएगा? 10. ये तो हमने जो स्किप काउंटिंग में सीखा था एडिशन के थ्रू. अब अगर आप चेक करेंगे जब सब में 2 2 का डिफरेंस है तो इट मींस इट इज 2 टेबल. 2 2s are 4, 4 2s are 6, 6 2s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12 and so on. तो ये देख लीजिए 2 2 के गैप में ही तो चल रहा है ना सारा. तो स्किप काउंटिंग भी हो रही है और आपको ऐड भी नहीं करना पड़ रहा है बिकॉज सारा सिमिलर है, सब में 2 का गैप है. सो वी कैन simply count table from here. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12 and so on. So students, today we have learned many things related to this chapter. I hope that you people will try to understand the concepts. For better understanding, kindly watch video carefully as well as do sums from your maths book also and read questions very carefully. You will find whatever is given there, you will find it is easy. Nothing is tough, but you have to do little bit focus there. Then only you people will able to solve the things. Okay. I hope you all will like this video. Thank you and have a nice day ahead.